नमो नमः मित्राणि कथं सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो सीयूसीटी एमए एंट्रेंस के सीरीज़ में आज हम स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से जो है आपका 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो और स्त्री प्रत्यय जो है बहुत लिमिटेड सा है, ठीक है। 6 प्रत्यय हैं इसमें जो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का जो ये स्त्री प्रत्यय वाला वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? स्त्री प्रत्यय उसे कहते हैं जब किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है स्त्री प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। और ये जो स्त्री प्रत्यय हैं वे 8 प्रकार के होते हैं, और वो 8 प्रकार के कौन कौन से हैं वो है चाप, डाप, टाप, गीप, गीश, गीन, ऊंग और ती। जिसमें से जो टाप है अजा, वाला आदि, चाप है सूर्या, एक ही उदाहरण प्राप्त होता है, ठीक है। और डाप का है सीमा, वामा, दामा, गीप का है कर्त्री, दंडिनी, भवती, गीश का है गौरी, रजकी, गीन का है नारी, शांगरवी, ऊंग का है वधु, ब्रह्मबुधु, और ती का एक ही उदाहरण प्राप्त होता है युवती अर्थात यूनस्ती। तो चलिए स्त्री प्रत्यय के जो ये 8 प्रमुख रूप से जो प्रत्यय पाए जाते हैं इनका थोड़ा हम प्रमुख रूप से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टाप प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय, जिसका सूत्र है अजाद्यतष्टाप, ठीक है। अर्थात अजादिगण के शब्दों या अकारांत शब्दों के स्त्री रूप बनाने के लिए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाचक शब्द में जो है टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ये जो टाप शब्द है इसमें से ट और प का लोप हो जाता है और बचता है केवल आ। तो अतः टाप प्रत्यांत शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है? अजाद्यतष्टाप, ठीक है। और टाप प्रत्यय में बने शब्दों के रूप रमा की भांति चलते हैं। जैसे जो अज शब्द है उसके साथ टाप प्रत्यय का प्रयोग करने क्या बनता है? अजा। चटक का बनता है चटका, कनिष्ठ कनिष्ठा, प्रथम प्रथमा, बाल बाला। वही उसी प्रकार अश्व अश्वा, क्षत्रिय क्षत्रिया, अचल अचला, कुशल कुशला। उसके बाद एक क्या कहता है आपका अपवाद है, जिसका यहाँ पर मैंने प्रमुख रूप से कहा कि नोट, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। वो है प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। अर्थात टाप प्रत्यय जोड़ते समय यदि शब्द के अंत में क्या हो? क हो। यदि अंतिम शब्द के अंत में क हो तो उस क से पूर्व में जो आ हो उस आ के स्थान पर क्या हो? ई हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कारक, अंतिम शब्द कारक है और र में आ है, तो इस र में जो अ है इस अ को क्या हो जाएगा? इस अ को हो जाएगा ई, तो जिससे कारक बन जाएगा कारिका। ठीक उसी प्रकार नाटक बन जाएगा नाटिका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका। किससे बनता है? टाप प्रत्यय है, लेकिन प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, ठीक है। गायक गायिका। तो इस प्रकार से जो है आपका टाप प्रत्यय है, जिसका सूत्र है अजाद्यतष्टाप और प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। ये 2 सूत्र है केवल। उसके बाद चाप का केवल एक ही सूत्र है, वो है सूर्य दीवतायाम चाप वाच्यः। अर्थात सूर्य स स्त्री देवता सूर्या, अर्थात सूर्य की देवता स्त्री। यदि ऐसा अर्थ सूर्य शब्द का निकाला जाए स्त्रीलिंग में तो उससे कौन सा प्रत्यय होता है? चाप प्रत्यय होता है। जैसे सूर्य के साथ क्या चाप लगा देते तो आ बचता है, बनता है सूर्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक ही उदाहरण प्राप्त होता है चाप प्रत्यय का, वो है सूर्या, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ती प्रत्यय, ठीक है, ती प्रत्यय में एक ही सूत्र है, वो है यूनस्ति। कौन सा प्रत्यय है? यूनस्ति। अर्थात युवन इति प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वे द्योते ती प्रत्ययो भवति। अर्थात युवन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे युवन और ती जिससे बनता है, अर्थात युवन शब्द से, युवन प्रातिपदिक से
स्त्री की विवक्षा में ती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिससे युवन और ती मिलके बन जाता है युवती ही। तो इसका भी एक ही उदाहरण प्राप्त होता है ती प्रत्यय का। जैसे इसमें चाप का एक ही उदाहरण प्राप्त था सूर्या, ठीक उसी प्रकार ती प्रत्यय का एक ही प्राप्त होता है युवती, और सूत्र है यूनस्ति ही। यूनस्ति इक्वल टू युवती, ठीक है। उसका प्राप्त होता है गीन प्रत्यय। तो गीन प्रत्यय का सूत्र है शांग रवाद्ययों गीन, अर्थात शांगरव आदि तथा अय प्रत्ययन जो अकारांत शब्द है उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे जो इसमें देखिए सांगरव और गीन क्या बन गया आपका शांगरवी, वैद और गीन क्या बन गया वैदी, ठीक उसी प्रकार एक और जो है सूत्र प्राप्त होता है गीन प्रत्यय में, वो है नृ नरयोर वृद्धिश्च, अर्थात नृ और नर शब्द से भी गीन प्रत्यय होता है, और दोनों शब्दों में स्थित जो स्वर है उसकी वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे इसमें देखिए नृ और गीन से क्या हो गया नार, ठीक है, क्या हो गया नार हो गया, और उसके बाद जो है गीन प्रत्यय का प्रयोग से बन गया नारी, और उसी प्रकार नर गीन से भी नारी बनता है, अर्थात नृ और नर दोनों से गीन प्रत्यय करने पर जो है नारी शब्द बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं किस प्रकार से है। तो इसमें देखिए, तो जो टाप प्रत्यय है उसका सूत्र क्या है अजाद्यतश टाप, जिसके आपको उदाहरण बस याद कर लेना, आपको प्रमुख उदाहरण याद कर लेना। जैसे अजा, एडका, अश्वा, चटका, मुशिका, बाला, बत्सा, होडा, मंदा, बिलाता, ये हो गया आपका टाप, ठीक है। जो अगर टाप से प्रश्न पूछे तो यहीं से पूछा जाएगा, जैसे अजा पूछ लेता है। उसके बाद चाप का एक ही जो है उदाहरण प्राप्त होता है, वो है सूर्या, सूत्र कौन सा है सूर्य दी बतायाम चाप बाचा, ठीक उसी प्रकार जो ती है इसका भी एक ही उदाहरण प्राप्त होता है युवती, जो है यूनस्ती। और गीन का है शांगरवाद्यों गीन, जिसका जो उदाहरण प्राप्त होता है शांगरवी, कापटवी, वैदी, ब्राह्मणी। और एक वार्तिक है वो है नृ नरयो वृद्धिश्च, जिसका अर्थ होता है नारी, अर्थात नृ और नर से जो अभी हम पढ़े गीन प्रत्यय करने पर क्या बनता है नारी। तो नारी पूछ लेता है कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गीप प्रत्यय, तो गीप प्रत्यय किसे कहते हैं, कह रहा है कि ऋण्यभ्यो गीप, अर्थात ऋकारांत और नकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता था ऋकारांत, ठीक है, और नकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में जो प्रत्यय प्रयोग किया जाता है वो गीप प्रत्यय। जैसे कर्त्री क्या हो गया कर्त्री, ठीक है, दात्री क्या हो गया दात्री, धनी धनिनी, राजन और क्या हो गया राज्ञी। तो इसमें नकारांत भी है और ऋकारांत भी है, तो इन जो अंत में हो इन दोनों ऐसे शब्दों में स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो है उगितश्च, ठीक है, क्या है उगितश्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ से प्रश्न बनता है गीप प्रत्यय से। क्या है उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, क्या क्या है इसका उदाहरण भवंती, पचंती, दिव्यंती, अर्थात उक में कौन से प्रत्याहार आते हैं आई उन रि, तो उक उ री और ली, ठीक है। तो उक ईत संजक वाला कोई भी प्रत्यय यदि किसी शब्द के अंत में है तो ऐसे शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। जैसे भवत और गीप क्या बनता है भवंती, पचन और गीप बनता है पचंती, दिव्यन और गीप से बनता है दिव्यंती। तो वेरी इंपॉर्टेंट सा है उगितश्च, उगितश्च से क्या क्या बनता है भवंती, पचंती, दिव्यंती इत्यादि। उसके बाद और एक ये जो है वार्तिक प्राप्त होता है, वो है टीट, ढाट, अण, आय, द्वयसच, दधनच, मात्रच, त्वयप, ढक, ढय, कय, कोरप, ठीक है। अर्थात अनुपस इसमें क्या कह रहा है जो अनुपसर्जन अर्थात जो गौण ना हो आकारांत टिदंत और ढ, ठीक है, अर्थात ढान में ढ बसता है। उसके बाद अण, आय, द्वयसच, दना, मात्र, तयप, ढक, टा, का और करब, इन प्रत्यय ये जो प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। टीत से क्या बनता है कुरुचरी, क्या बनता है कुरुचरी, नदी, देवी, ठीक उसी प्रकार क्या था दूसरा ढान, ढान से क्या बनता है आपका सौपर्णी,
अर्ण से बनता है ऐन्द्री, आय से बनता है औत्सी, द्वयसत से बनता है उरुद्वयसी, दधनत से बनता है उरुदधनी, मात्रत से उरुमात्री, ठीक है, तयप से पंचतई, ढक से आक्षिकी, उसके बाद ढय से लवन शब्द से क्या बनता है लावणिकी, कहीं से यादृश शब्द से बनता है यादृशी, और करप से बनता है इत्वरी। तो इसमें आपको प्रोसेस में नहीं जाना है, बस आपको उदाहरण याद कर लेना है। गिप प्रत्यय में बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके सूत्र कर लेते हैं। तो कह रहा है कि उसके बाद ये भी प्रमुख सूत्र है आपका है वयसी प्रथमे, अर्थात आरंभिक आयुवाचक ह्रस्व अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। जैसे कि कुमार शब्द है, आरंभिक है, ठीक है, इसमें गीप प्रत्यय करने पर बनता है कुमारी। किशोर भी है, क्या है, किशोरी। उसके बाद कहता है कि दिगोश्चः, अर्थात ह्रस्व अकारांत दिगु समास युक्त शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में जो है आपका गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक क्या है, कौन सा समास है, दिगु समास है, क्योंकि त्रयानाम लोकानाम समासा संख्या पूर्वो दिगु, जो हम आपको समास में पढ़ाए थे। और ऐसे त्रिलोक से गीप प्रत्यय करने पर बनता है त्रिलोकी, ठीक है। तो ये गीप प्रत्यय है। तो इस प्रकार से है, ये देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायग्राम में चलते हैं। जैसे देखिए गीप प्रत्यय, गीप प्रत्यय में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र कौन सा है, उगितश्च, क्या बनता है, भवति, पचंती, यजंती, दिव्यंती। और जो बताया मैं टी, ढाट, ये वाला क्या है, कुरुचरी, सोपर्णी, कुंभकारी, चौरी, ओत्सी इत्यादि। वयसी प्रथम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कुमारी और किशोरी, ठीक है। दिगु से क्या बनता है, त्रिलोकी। और एक है वर्णा धनुदात्तो उपधात्तो नः, अर्थात इसमें क्या बनता है, एता, एनी इत्यादि। और ययश्च, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मैं लिखा हूँ कि नहीं, इसमें मैंने नहीं लिखा, छूट गया है, तो इसको आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है, ययश्च क्या बनता है आपका, गार्गी और वात्सी, ठीक है। गार्गायनी अलग रूप बनता है, गार्गायनी बना था गीश में, ठीक है, गार्गायनी बनेगा गीश में, और जो गार्गी है वो बनेगा गीप में। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक। उसी प्रकार जो बादशाहयानी है वो गीस में बनेगा, और जो बादशी है वो गीप में बन रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली ये जो है थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं गीश प्रत्यय। तो गीश प्रत्यय का क्या है कि सिद्ध गौरादिभ्यश्च, अर्थात क्या कह रहा है कि जिन प्रत्ययों में सिद्ध अर्थात शकार का लोप हुआ हो, ऐसे प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से तथा गौरादि गण के शब्दों से स्त्रीलिंग के लिए गीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गार्गायन, ठीक है, इसमें गीप गीप लिख दिया हूं मैं, तो यहाँ पर होगा गीश, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे से भूल हो गया है, क्या हो गया, गीश। तो गार्गायन और गीश प्रत्यय के योग से क्या बनेगा, गार्गायनी, और वहीं गीप प्रत्यय के योग से बनेगा आपका क्या बनेगा, गार्गी, ठीक। उसी प्रकार नर्तकी और गीश से बनेगा नर्तकी, रजक और गीश से बनेगा रजकी, ठीक है। उसी प्रकार गौर से गौड़ी बनता है, अनुडूह से अनुडूही बनता है, अनडवाह से अनडवाही बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसे गीश, गीश का उदाहरण कौन सा है, गार्गायनी, बादशायनी। और क्या है, गौरी, मत्सी, नर्तकी, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण हैं आप याद कर लेना एक बार। इंद्राणी, वरुणानी, भवानी, ठीक है। चंद्रमुखी भी प्राप्त होता है, कुक्कुटी, ठीक है। ब्राह्मणी, ये जो पूछता है मैं वही केवल आपको बता रहा हूँ। शकटी, रात्रि, अवंती इत्यादि जो है गीश प्रत्यय के प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आखिरी प्रत्यय है ऊंग। तो ऊंग में आपको उतना ज़्यादा वो है भी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट पूछा भी नहीं जाता उतना, तो मैं सिर्फ केवल आपके लिए उदाहरण लेकर आया हूँ। तो ऊंग प्रत्यय का उदाहरण है कुरुहु, ब्रह्मबुधु, बधु, वीरबंधु, ठीक है, पंगु, ठीक है, शश्रुहु, शश्रुहु, सरितरु, सरुहु, तुम्भुरु, मतलब जिसमें रू 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 रहेगा, ठीक है, तो वो होगा ऊंग प्रत्यय। तो इस प्रकार से जो है आपका स्त्री प्रत्यय सिलेबस में लगा हुआ है CU/CET से रिलेटेड। तो अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड या फिर किसी से भी प्रश्न हो तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। आई होप अगर आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतनी मिलती है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।